नमस्कार। कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा का अनावरण करेंगे जो त्याग, करुणा और ब्रह्मांड के संरक्षण का प्रतीक है। हलाहल विष और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की अद्भुत गाथा। ये बात उस समय की है जब देवता और असुर अमरता के अमृत की तलाश में एक साथ आए। सदियों से चला आ रहा संघर्ष थम गया था, क्योंकि उन्हें एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना था जो दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण था। ये लक्ष्य था क्षीरसागर का मंथन कर अमृत कलश को प्राप्त करना। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। हजारों वर्षों तक ये भीषण मंथन चलता रहा। सागर से एक एक करके अनेकों अनमोल रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और स्वयं देवी लक्ष्मी। देवता और असुर सभी इन वस्तुओं को पाकर प्रसन्न थे, अमृत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु अमृत के प्रकट होने से पहले एक भयावह घटना घटी जिसने तीनों लोकों को भयभीत कर दिया। सागर की गहराइयों से एक विकराल अग्निशिखाओं सा जलता हुआ त्रिलोक को भस्म करने पर तुला प्रलयंकारी हलाहल विष प्रकट हुआ। यह इतना प्रचंड था कि इसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को पल भर में राख कर सकती थी। इसकी तीखी गंध और दहकती ज्वाला ने वायुमंडल को दूषित करना शुरू कर दिया। पेड़ पौधे झुलसने लगे, नदियां सूखने लगीं और जीव जंतु तड़पने लगे। देवता और असुर, जो अभी तक अमृत की आस में थे, इस भयंकर विष को देखकर हतप्रभ रह गए। उनकी सारी शक्ति, उनका सारा अहंकार इस विनाशकारी शक्ति के सामने तुच्छ प्रतीत हुआ। वे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, कोई उपाय उनके पास नहीं था। समस्त ब्रह्मांड मृत्यु के कगार पर खड़ा था। इस भीषण संकट की घड़ी में जब कोई भी देवता या असुर इस प्रलयंकारी विष का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था, सभी ने एक स्वर में भगवान शिव का आह्वान किया। कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे महादेव ने जब अपने भक्तों की पुकार सुनी और ब्रह्मांड को संकट में देखा, तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे जानते थे कि यदि इस विष को तुरंत रोका नहीं गया तो सृजन, स्थिति और संहार का संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जगत कल्याण के लिए भगवान शिव ने इस भयंकर हलाहल विष को ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने हाथ में उस पूरे विष को एकत्र किया जो भयानक ज्वालाओं के साथ उबल रहा था, और उसे एक ही क्षण में पी गए। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, देवों की देवी, उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती ने अपने दिव्य सामर्थ्य से विष को शिव के कंठ में ही रोक लिया। यदि वो विष उनके शरीर में उतर जाता तो शिव भी जीवित नहीं बचते, और यदि बाहर आता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। इस तरह भगवान शिव ने इस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये शिव का सर्वोच्च त्याग था, जहां उन्होंने अपने निजी कष्ट की परवाह न करते हुए समस्त ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। ये केवल अमृत प्राप्त करने की एक कहानी नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, असीम करुणा और परम बलिदान की एक शाश्वत गाथा है। हलाहल विष की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, जब भी विनाशकारी शक्तियां हावी होने लगती हैं, तब कोई न कोई ऐसे परम त्यागी अवश्य होते हैं जो जगत के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। भगवान शिव का ये कार्य केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक शाश्वत संदेश है। स्वयं की परवाह किए बिना दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। कथा क्षितिज में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।